राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः तिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव फरमा रहे हैं, अतः राम विमुख को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः तिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम जी से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, तो राम विमुख की क्या गति है। राम विमुख का राम चरण सुनिए नाही बेण, भस्मी डारे भरम की फोड़े चारु नैन। राम विमुख का राम चरण सुनिए नाही बेन। जो राम विमुख है, जो राम का नाम लेना नहीं जानता, कर्मों का मारा बा जीवे, तो गुरुदेव फरमा रहे उसके शब्द अपने को सुनने ही नहीं। जो राम का नाम लेता नहीं हो, जो राम का नाम नहीं ले, उसके शब्द नहीं सुनने हैं। कारण क्या है? भस्मी डारे भरम की, वो भरम की भस्मी डाल देगा और फोड़े चारु नैन। अपने को दिखता हुआ विचारू नैन कैसे कि अपने को न तो असली सत्य बात दिखाई देने देगा, न विचार करने देगा। राम विमुख का संग करना नहीं है अपने को। राम विमुख की ये गति है। रामचरण हरि विमुख के चार चहन भासंत, अहु कुबुद्धि अरु कपटता, जन देखा दाजंत। ये राम विमुख के लक्षण है। रामचरण हरि विमुख के चार चहन भासंत, जो हरि से विमुख है, गुरुदेव फरमा रहे उसके चार लक्षण है। अहूक बुद्धि अरु कपटता, एक तो अहंकार होता है, एक कुबुद्धि होती है, एक कपटता है, और जन देखा दाजंत, और जन को देखते से वो जल जाता है, उसको सुहाता नहीं। जन के शब्द सुहाते नहीं, जन उनको सुहाते नहीं है। ये राम विमुख की चार पहचान है, ये चार लक्षण है। इसका मतलब वो राम विमुख है, वो राम विमुख है। रामचरण हरि विमुख के भक्ति न आवेदाय, अपनो वंश बधार्यो चावे, भक्ति बधिया जल जाय। रामचरण हरि विमुख के भक्ति न आवेदाय, जो हरि विमुख है, जो राम जी से विमुख है, उनको भक्ति दाई नहीं आती है। अपनो वंश बधार्यो चावे, तो अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहता है, अपने वंश को बढ़ाना चाहता है। भक्ति बधिया जल जाए, और कहीं भक्ति की चर्चा चलती है तो उसको सुहाती नहीं है। वो अपनी चर्चा को आगे चलाना चाहता है, अपने जैसे लोगों को ज्यादा, अपने जैसों को ज्यादा मिलाना चाहता है, और अपना जैसा सबको बनाना चाहता है। और जहाँ भक्ति की बात चले, उस भक्ति को वो हटाना चाहता है। भक्त कहावे राम का, भक्ति बधिया कुमलाय, रामचरण वे प्राणिया, जम के द्वारे जाय। भक्त कहावे राम का, नाम तो क्या है? राम के भक्त हैं, नाम तो कहलाते हैं, पर भक्ति बधिया कुमलाय, पर भक्ति कहीं नहीं बढ़ाते। राम के नाम का खारे, पर भक्ति बढ़ाने में कुमलाते हैं। रामचरण वे प्राणिया, जम के द्वारे जाए, तो जम के द्वार पे जाना पड़ेगा। ऐसे जीव काल की गति में जाएंगे। सुमरण घाले आंतरो, रखे साध सुदूर, रामचरण ताई जगत के माथे दीजे दूर। सुमरण घाले आंतरो, रखे साध सुदूर, जो सुमरण में आंतरा घाले, जो सुमरण में दूरी पैदा करे, जो सुमरण करने नहीं दे और साध से दूरी बनाए, गुरुदेव से दूरी बनाए। रामचरण ताई जगत के दीजे माथे दूर, ऐसे के धिक्कार है, ऐसे के माथे पे धूल है। गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं, ये राम विमुख की गति है। राम विमुख की गति है कि अपने निज स्वरूप में यह जीव नहीं जाना चाहता, और बाहर भागा भागा जाने कितने जन्म हो गए बिछड़े हुए, और अभी तुम जो मौका मिला है उसमें भी ऐसी कुबुद्धि है। ये सब कर्मों की गति बड़ी जबरदस्त है। हर्षे जाई जार सू, भी जाया की जोय, रामचरण हरि भक्ति सू, जगत न राजी होय।
हर्षे जाई जार सो भी जाया की जो। जार क्या हर्ष हर्ष के जाते हैं, बाहर की भक्ति हर्ष के साथ करते हैं, आन की भक्ति हर्ष के साथ करते हैं। भी जाया की जो, बाहर जितना भी है जो पैदा हुए उसमें जाते हैं। रामचरण वा जीव की हर्षे जाई जार सो भी जाया की जो। रामचरण हरि भक्ति सु जगत न राजी हो। हरि भक्ति संसार को नहीं सुहाती। संसार दूसरे आडंबर कर लेगा, लेकिन उससे बोल के बैठ के सुमरण कर लो। सुमरण की ही महिमा, नाम की महिमा है। कलयुग में एकमात्र नाम सत्य है। तो नाम का सुमरण नहीं करेंगे, सारे आडंबर करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन सुमरण नहीं करेंगे। और परमात्मा सिर्फ सुमरण से रिश्ते हैं, आडंबर से नहीं। क्यों? क्योंकि आडंबर अपने हाथ की, न तो पैसा अपने हाथ की बात है, न बाहर की सामग्री अपने हाथ की बात है, सब परिस्थितियों के वश में। अपने वश में सुमरण है, अपने वश में। रामचरण प्राणी तके तब कोई देवे आड़। रामचरण वा जीव का जम तोड़े गाड़। रामचरण प्राणी तके तब कोई देवे आड़। जब कोई जीव राम जी की शरण में जाना चाहता है और दूसरा जीव उसकी आड़ लगाता है, उसको जाने नहीं देता है, तो जम उसकी हड्डियां तोड़ता है। उसको काल की गति में कि एक तो जाना चाहता है, दूसरा उसको रोक लगाता है, जाने से रोक लगा दे तो हड्डियां टूटेगी। रामचरण प्राणी तके तब कोई देवे आड़। आड़ लगा देता है, किसी भी तरह बहाने से उसको रोक लेता है, उसको रोक लेता है। तो रामचरण वा जीव का जम तोड़ेगा हाड़। तो जम उसका हाड़ तोड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा उस परिणाम को। आपन राम कहे नहीं और कया जल जाए। रामचरण वे दुष्ट नर धका गेब का खाए। आपन राम कहे नहीं और कया जल जाए। खुद तो राम का नाम लेते नहीं है, और कोई दूसरा ले तो जलते हैं कि इनको इसके अलावा कुछ काम नहीं, तो ज़्यादा ही फालतू दिखे, कुछ काम धाम तो करते नहीं है, दिन भर बस राम की बातें करा करते हैं। तो दूसरा कहे तो सुहाए नहीं, खुद राम का नाम ले नहीं और दूसरे की बात सुहाए नहीं। रामचरण वे दुष्ट न। तो गुरुदेव फरमा रहे वो साधारण नहीं, वो दुष्ट मनुष्य है। धक्का गेब खा खाए, 84 के धक्के खाने पड़ेंगे, बार बार सजा मिलेगी। अपनी मान बधाई चावे, राम भक्ति नहीं भावे। रामचरण वे भक्ति द्रोही, अंतकाल पिछतावे। अपनी मान बधाई चावे, राम भक्ति नहीं भावे। अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, राम की भक्ति सुहाती नहीं है। रामचरण वे भक्ति द्रोही, ऐसे भक्ति द्रोही है। अंतकाल पिछतावे, अंत में उनको पछताने के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा, मात्र पछताना पड़ेगा। अपनो जस विस्तार करत है, राम भक्ति को खोवे। रामचरण वे सुख नहीं पावे, जुग जुग माही रोवे। अपनो जस विस्तार करत है, अपने जस का तो विस्तार करते हैं, अपने स्वयं की तो महिमा करते हैं, और राम भक्ति को खोवे। और राम भक्ति तो खो दी, राम भक्ति तो करी नहीं। रामचरण वे सुख नहीं पावे, जुग जुग माही रोवे। वो सुख नहीं पाएंगे, जुग जुग में रोना पड़ेगा। पाल बंदे संसार की, राम भक्ति नहीं भावे। रामचरण वे आगे पीछे धक्का गे बका खावे। पाल बंदे संसार की, राम भक्ति नहीं भावे। संसार की पाल बांध रखी, संसार की पाल बांध, संसार में लिपाए मान, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। और राम भक्ति सुहाती नहीं है। रामचरण वे आगे पीछे धक्का गे बका खावे। आगे पीछे 100% उनकी 84 तय, और 84 में भी सजा ही सजा। 84 में भी अलग अलग तरह की योनियां होती, कुछ में तो फिर भी जीव को थोड़ा, लेकिन इसमें तो सिर्फ सजा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। दंड की प्राप्ति होगी, रहे राम की सृष्टि में, जाका नाम न ले। रामचरण वे दुष्टि प्राणी और न ले बाधे। रहे राम की सृष्टि में, रहते का है राम जी का, दाना पानी राम जी का खाते, और राम जी का नाम सुहाता नहीं। तीनों लोगों का दाता राम जी है, तीनों लोगों का मालिक राम जी, और जीव जो शरीर के अंदर है विराजमान है, आत्म जो अंदर विराजमान है वो राम जी की ताकत से। बाकी क्या, शरीर तो जड़,
शरीर तो जड़ है, तो जिसके आधार पे है उसी का नाम नहीं ले रहे। जिसके आधार पे अपने श्वास चल रहे हैं उसका ही नाम नहीं ले रहे हैं। रामचरण वे दुष्टि प्राणी और न ले बाधे, खुद तो नहीं लेते और दूसरों को भी नहीं लेने देते हैं। यो ही चूक पड़ियो नर नारी ताते जमपुर जावे, रामचरण 84 माही फिर गोता खावे। यो ही चूक पड़ियो नर नारी ताते जमपुर जावे, ये सबसे बड़ी चूक है मनुष्य में, उसमें नर नारी सब आ गए। ये सबसे बड़ी चूक है कि राम का नाम सुहाता नहीं, राम का नाम नहीं, सारे काम कर लेंगे पर सुमरण में आंतरा है। यो ही चूक पड़ियो नर नारी ताते जमपुर जावे, रामचरण 84 माही फिर गोता खावे। फिर 84 में बार बार गोते। ये सब कर्मों की गति। कल कहीं पर सुना कि कर्म इतने भारी है कि गुरुदेव फरमा रहे कि जीव सत्संग में भी आ जाता है तो ऊँघने लग जाता, के ऊँगे के उलट के जावे, के फिर तर्क बधावे। वो 3 बातें। तो बोले आ गया ना तो ऊँघता रहता है। ये कर्म है, ये कर्म है। ये नहीं कि क्या करें, तो गुरुदेव फरमा रहे क्या करें, गुरुदेव ने लाके बिठा दिया। लाके बिठाने के बाद ऊँघ रहे हैं तो ये अपने कर्म है। वो राम विमुख की गति है कि अपन आने के बाद भी नहीं कर पा रहे। उसमें 3 बातें बताई थी। के तो आने के बाद ऊँघता है, ये तो ऊँघेगा के उलट के चला जाएगा, के तर्क बताएगा, ये तो ऐसा करे, ऐसा कैसे, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं। 3 बातें, ये सब राम विमुख के लक्षण है। ये राम कर्मों की गति ऐसी कि फिर उसमें सूक्ष्म बुद्धि आती ही नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ ही नहीं पाती, तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं का वहीं टिका रहेगा। नुगरा को नुगरा मिले सुगरा सु नहीं मेल, बिन सतगुरु छूटे नहीं 84 की जेल। नुगरा को नुगरा मिले, फिर नुगरा को हमेशा नुगरे ही मिलते हैं। सुगरा सु नहीं मेल, फिर उसका कभी सुगरे से मेल नहीं होगा। वो जैसा तार्किक है, जैसा नुगरा है, उसी से मेल होगा, सुगरे का मेल हो नहीं सकता है। बिन सतगुरु छूटे नहीं 84 की जेल, बिना गुरु के 84 की जेल कभी छूटेगी नहीं। एकमात्र गुरु है जो इस जेल से निकालते हैं। सुन सिक्खा सतगुरु कहे साखी एक कहूँ, ऊंचा चढ़ नीचा पड़े जाका काला मुंह। अपने को सिखा रहे हैं गुरुदेव। सुन सिक्खा सतगुरु कहे साखी एक कहूँ, ये बात पक्की मान लो, पक्की मान लो कि एक बार गुरु मिल गए और अपन ने पकड़ लिया और फिर अपन ने वापस छोड़ दिया तो ऊंचा चढ़ के नीचे गिर गए, तो अपने को धिक्कार है, अपना काला मुंह है, अपना काला मुंह है कि अपन ऊंचे जाके नीचे गिर गए। संसार के कहने में आके अपन ने भक्ति को छोड़ दिया, गुरु का संग छोड़ दिया, तो ऊंचा चढ़ नीचा पड़े जाका काला मुंह, उसका काला मुंह, वो किसी लायक नहीं है। राम रसायन छाड़ के विषया रुचि कर खाए, जन्म मरण दो ही बंडे धन धूल हो जाए। राम रसायन छाड़ के विषया रुचि कर खाए, राम रसायन तो छोड़ दिया और विषय में रुचि बड़ी जबरदस्त है। जन्म मरण दो ही बंडे धन धूल हो जाए, जन्म मरण दोनों ऐसे इसमें ही चले गए। जन्म मरण दो ही बंडे धन धूल हो जाए, सारा धन धूल हो गया। जो श्वास रूपी पूंजी मिली थी वो सब धूला हो गया। जो जन्म मिला था, जो जन्म मिला था कि इसमें भक्ति करेंगे, जन्म मरण सब यूं का यूं ही हो गया और भक्ति और जन्म और धन धूल हो गया। क्यों? क्योंकि राम रसायन के लिए अपने को श्वास मिले थे, वो श्वास मिले थे, उसमें अपन ने उल्टे कर्म बांध लिए, उल्टे कर्म बांध लिए, उल्टे और उल्टा काम कर दिया। धर्म खोए धन राखियो सो धन धूल समान, धर्म हेत जो धन गयो सो धन लेके जान। धर्म खोए धन राखियो सो धन धूल समान, धर्म चला गया और धन रह गया। इसमें श्वास रूपी धन भी आ रहा है तो कितनी लंबी उम्र मिल जाए, लेकिन धर्म नहीं है तो वो उम्र क्या काम में। और बाहरी धन भी अपने पास है और धर्म नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं, वो धन किसी काम का नहीं है। सो धन धूल समान, वो धन धूले के समान।
धर्म चला गया धन रह गया तो वो धन धूले के समान है। धर्म हेत जो धन गयो सो धन लेखे जान। और धर्म के हेत में जो धन गया वो धन लेखे में चला गया, वो धन लेखे चला गया, वो लेके गया। हरि माँ रखसु बाहड़े करे जगत सुने, रामचरण वा दुष्ट के मुंडे दीजे खे। हरि माँ रगसु बाहड़े करे जगत सुने। हरि मार्ग से तो हटे हुए, संसार से नेह कर रखा है, रामचरण वा दुष्ट के मुंडे दीजे खे। हरि मार्ग का तो विरोध करते हैं और संसार से नेह करते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे ऐसे दुष्ट प्राणी के मुंह पे खे है रा धिक्कार है। दुर्जन मन रंजन करे सजन भंजन बेन, रामचरण हरि धर्म सु ये पलट्या का चहन। दुर्जन मन रंजन करे सजन भंजन बेन, दुर्जनता में मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन कर रहे हैं दुर्जन पने में। और सजन भंजन बेन, और महापुरुषों के शब्द सुहाते हैं, महापुरुषों के शब्दों की उलाना करते हैं। रामचरण हरि धर्म सु ये पलट्या का चहन, वो हरि धर्म में उनका मन नहीं है, ये हरि धर्म से पलटे हुए की पहचान है। भक्ति भाव पाछो पड़ियो घर डर लियो उठाए, रामचरण वा जीव का दुखदा जत दिन जाए। भक्ति भाव पाछो पड़ियो घर डर लियो उठाए, भक्ति भाव में पीछे पड़ गया, पहले तो भक्ति में गया फिर भक्ति छोड़ दी। कारण क्या है? घर डर लियो उठाए, घर के कारण कि घर वाले क्या कहेंगे, ये अपना काम है, उनके डर से, उनके डर से फिर भक्ति छोड़ दी। रामचरण वा जीव का दुखदा जत दिन जाए, तो आगे फिर उस जीव को सिर्फ दुख ही दुख पाना कि परिवार की शर्म से, लोक लिहाज से, बिना बाती भक्ति को तो छोड़ दिया तो आगे का समय हमेशा दुख में ही निकलना, कभी सुख में नहीं निकलेगा, कभी सुख में नहीं निकलेगा। क्योंकि सुमरण बिना गुरु के नहीं होगा, बिना ज्ञान के सुमरण नहीं होगा, बिना सत्य के सुमरण कभी होगा ही कभी नहीं होगा। राम नाम को धार के पीछे दे छिटकाए, धन बिन से धोखा पड़े अंतर सा तल जाए। राम नाम को धार के पीछे दे छिटकाए, पहले तो राम नाम का धारण किया, पहले तो गुरु की शरण में गए और फिर पीछे छिटका दिया, पीछे छोड़ दिया। धन बिन से धोखा बढ़े, तो फिर धन तो खत्म हो गया, श्वास रूपी पूंजी खत्म हो गई, धोखा पड़ गया और अंत रसा तल जाए, अंत में रसातल में जाए, 84 से भी नीचे रसातल। ऐसे कीड़े मकोड़े, मल मूत्र के कीड़े मकोड़े सब रसातल कहलाता है, वहीं पे पनपना, वहीं रहना, वहीं जीवन उसमें रहना, ये रसातल कहलाता है। विषया रस रुचिकर पीवे इमृत सो रुचिनाय, जीवत सुख पावे नहीं मुआ नरक में जाए। तो विषया रस रुचिकर पीवे, विषय रस तो बड़ी रुचि से पीते हैं, और इमृत सो रुचिनाय, राम नाम रूपी अमृत में रुचि नहीं है, राम नाम रूपी अमृत में रुचि नहीं है, जीवत सुख पावे नहीं मुआ नरक में जाए। ऐसे प्राणी जीते जी भी कभी सुख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्म शांति से बैठने नहीं देंगे, कभी भी मन में शांति नहीं आएगी, जीव भागा 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 जाएगा। तीनों ताप बड़ी जबरदस्त होती, जो सिर्फ राम कृपा से शांत होती, वो तीनों ताप जीव को पूरी तरह सताएगी। तो बिगड़ गए, सब बिगड़ गए, दोनों लोग बिगड़ गए, यहाँ का बिगड़ा और आगे का बिगड़ना तय है, आगे का बिगड़ना। जीवत सुख पावे नहीं मुआ नरक में जाए, मरने के बाद नरक में भी जाना पड़ेगा, जीते जी सुख नहीं मिला। इति राम विमुख को अंग संपूर्ण अंगति साखी 800। अब गुरुदेव हमारे राम विमुख की क्या गति है? तो राम विमुख की काल की गति है, तो काल के बारे में गुरुदेव फरमाएंगे। अतः साखी काल को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अपने को चेता रहे हैं कि अरे चेतो चेतो चेतो, काल की ये गति है, राम विमुख रहोगे तो काल आके खा जाएगा, इसलिए अपने को गुरुदेव चेता रहे हैं। राम चरण तू चेत रे कहाँ सोवे असराल, पकड़ शब्द शमशेर को खड़ो सिराने काल।
राम चरण तू चेत रे, कहाँ सोवे असराल। तू चेत, तू रात दिन कहाँ सोता है, तू क्यों सोता है। पकड़ शब्द शमशेर को, शब्द की शमशेर पकड़, शब्द की दुधारी तलवार पकड़। खड़े सिराणों काल, तेरे सिराने काल खड़ा, वो काल इस तलवार से भागेगा, इस शमशेर से जाएगा। नाम रूपी शमशेर से ही काल भागेगा। फिर तो शरीर तो जाएगा, लेकिन जीव राम जी के देश में जाएगा, निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। काल तणाबे मिट गया, छूटा भरम जंजाल। रामचरण निर्भय बया, पाया शब्द अकाल। काल तणाबे मिट गया, छूटा भरम जंजाल। काल का भय मिट गया, सारे भरम और जंजाल छूट गए। रामचरण निर्भय भया, और निर्भयता आ गई कब, पाया शब्द अकाल, जब उस अकाली शब्द को पा लिया। वह अकाली शब्द की जब प्राप्ति हो गई तो काल का भय मिट गया, सारे जंजाल खत्म हो गए। सारे जंजाल खत्म हो गए, निर्भयता आ गई, भय खत्म हो गया। भय क्यों है, भय अपने कर्मों का रूप है। भय अज्ञानता, यदि अपने को 24 घंटे भय सताता है तो अपने कर्म बड़े जबरदस्त है। अपने कर्मों के कारण अपने को भय सताता है। कर्म का कारण ही भय, बाकी भय का कारण क्या है। 24 घंटे मन में भय बना रहता है। पावक ग्रासे तेल को, दीवा बाती ढंग। काल गिरा से आवने तो स्वार्थ कर्मा संग। पावक गास ग्रासे तेल को, दीवा बाती ढंग। जो अग्नि है ना, अग्नि है दीपक, वो तेल को जैसे जैसे ग्रासती जाती है और दीपक आगे आगे जलता चला जाता है और पीछे से तेल खत्म होता जाता है। तेल खत्म होता है, ऐसे काल गिरा से या अपने को प्रकाश दिख रहा है, जो तेल खत्म हो रहा है वो नहीं दिख रहा। उस दीपक का तेल धीरे धीरे धीरे, ये नहीं पता है राम, धीरे धीरे ये पता नहीं कि तेल खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है। ऐसे काल गिरा से या, ऐसे अपनी जो उम्र है वो काल लगातार खा रहा है। सारे श्वास काल में जा रहे हैं। स्वार्थ कर्म संग, स्वार्थ और कर्म के कारण, स्वार्थ और कर्मों का संग के कारण अपने सारे श्वास काल की गति में जा रहे हैं। काल खा रहा है। लालच तो छूटे नहीं, अंतर लागी लाए। रामचरण हरि भजन बिन, काल गिरा स्या खाए। लालच तो छूटे नहीं, अंतर लागी लाए। लालच तो कभी छूटता ही, अंदर तो लाए लगी हुई है। रामचरण हरि भजन बिन, काल गिरा स्या खाए। हरि के भजन के बिना काल आके खाएगा, काल आके खाएगा। जो सिर का वे बाती को, त्यों त्यों तेल बले। रामचरण बदता करम, हस हस काल गिले। ज्यों सिर कावे बाती को, त्यों त्यों तेल बले। दीपक में बत्ती होती है, जैसे जैसे उसको ऊपर सरकाते जाते उतना उतना तेल बढ़ता है, और जितनी वो बत्ती ऊपर सरकाएंगे उतनी स्पीड से तेल जलता है। जितनी बत्ती को ऊपर लंबा रखेंगे ना, नीचे स्पीड से बढ़ेगा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, जितने कर्म अपने बढ़ते चले जाते तो काल बड़ा खुश होता है कि जीव जल्दी मारा जाएगा, जल्दी मेरे वश में आएगा, जल्दी मेरे कर्मों की ये गति है कि जैसे जैसे कर्म बढ़ते हैं, हंस हंस काल गिले, हंस हंस के काल खाता है कि ये मेरी गति में जाने वाला, ये मेरा शिकार है। तेल सुकत सूझे नहीं, देखे जगत उजास। रामचरण करता करम, व्यासे नहीं विनाश। तेल सुकत सूझे नहीं, देखे जगत उजास। अब नीचे दिए में तेल खत्म हो रहा है, पर वो नहीं सूझ रहा है। संसार तो उस प्रकाश को देखता है, वो दीपक रोशनी दे रहा है। ऐसे संसार बाहर के स्वार्थ और सुखों को देखता, ये पता नहीं है कि अंदर के श्वास छीज रहे हैं और कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं और काल की गति में अंत आने वाला है अपना। इन सुखों का अंत क्षणिक सुख है, और उस स्वार्थ के कारण अंत कब हो जाएगा, एकदम दीपक बुझ जाता है, ऐसे एकदम अंत आ जाएगा। फिर कर्मों की गति इतनी बड़ी जबरदस्त है, आगे जाके सब भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो बाहर का अपने को सुख नजर आ रहा है, पीछे के दुख पता ही नहीं है, पीछे के दुख पता नहीं है कि पीछे अपने को कितना भुगतना पड़ेगा। रामचरण करता करम, भ्यासे नहीं विनाश। कर्म करने में आगे का विनाश भ्यासता ही नहीं कि अपना विनाश हो जाएगा। आव घटत है तेल जिमी, बड़ो कहे सबको। रामचरण पूरो हुओ, मिंदर अंधेरा हो।
आओ घटत है तेल जिमी, बड़ो कहे सब खो है। दीपक होता है वो बुझ जाता है, तो दीपक को बुझना नहीं, दीपक बढ़ गया, दीपक बड़ा हो गया। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, जब उम्र संसार में कम होती तो कहते हैं बड़ा हो रहा है, उम्र तो खत्म हो गई, तो बड़ा कहाँ हो रहा है, तू तो घट रहा है, तू तो घटता जा रहा है, तेरे समय तो बहुत कम होते जा रहे हैं, और कह रहे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं, रामचरण पूरो हुआ, मंदिर अंधेरा हो। जैसे दीपक बुझ गया तो मंदिर में अंधेरा हो जाता है, ऐसे श्वास खत्म हो गए तो शरीर जड़ हो जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा, मंदिर में अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देगा, सब जड़ हो जाएगा। देर छता कोई चेत, जो पीछे होए अंधार, रामचरण पहला दिना, करिए भक्ति विचार। तेल छता कोई चेत, जो तेरे श्वास है, जब तक तू चेत जाना, श्वास रहते तू चेत जाना, पीछे होए अंधार, बाद में तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मनुष्य जन्म में जो श्वास मिले हैं उसी के माध्यम से तू भक्ति कर पाएगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। रामचरण पहला दिना, करिए भक्ति विचार। पहला ही दिना, जवानी से ही, बचपन से ही भक्ति पे विचार कर। अपन तो सोचते कि बचपन तो खेलने के लिए मिला, जवानी कमाने के लिए मिली, और फिर बुढ़ापे में भजन हो रहा, किसी हालत में नहीं, मन लगेगा ही नहीं। करके देख लो, किसी हालत में मन नहीं लगेगा। यदि जवानी में पहले से भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करी तो बुढ़ापे में इतने कर्म जबरदस्त है जो जीव को घेर लेंगे, भक्ति करने ही नहीं देंगे, उसकी बुद्धि पैदा नहीं होने देंगे, उसकी बुद्धि नहीं चलती। गुरुदेव फरमाते बस 50-60 साल के बाद बुद्धि चलना बंद हो जाती, बुद्धि जड़ हो जाती। उसको कितना भी समझाएंगे वो समझेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। लेकिन नाम से जुड़ा रहा तो बुद्धि सूक्ष्म गति में चली जाती है, अध्यात्म बुद्धि, वो कुछ भी कर सकता है जी। बुद्धि इतनी तीव्र होती चली जाती, इसमें बुद्धि फिर जड़ नहीं होती, बुद्धि तीव्र, फिर शरीर तो वृद्ध होगा पर बुद्धि उसकी तीव्र बनी रहेगी, बाकी बुद्धि जड़ रहती है। वो आगे की सोचे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, ठस हो जाएगा, उसको कितने समझाया जाए अरे होगा तो समझेगा ही, वो अपनी बात गाई जाएगा, गाई जाएगा, गाई जाएगा, वो हर बात को गाएगा। तेल छता कोई चेत, जो पीछे होई अंधार, रामचरण पहला दिना, करिए भक्ति विचार। चक्की चाले काल की, निज दिन आठू जाम, सुर नर सब ही पीसिया, रामचरण बिन नाम। चक्की चाले काल की, निज दिन आठू जाम, काल की चक्की रात दिन आठों ही जाम चल रही, आठों ही जाम। अपन सो रहे हैं तो अपने सारे श्वास काल की गति में जा रहे हैं, हर चीज अपनी काल की गति में जा रही है, हर श्वास अपना काल के, तो काल की चक्री तो 24 घंटे चल रही है। सुर नर सब ही पीसिया, रामचरण बिन नाम। बिना नाम के सब पीस नहीं आ गए, बिना नाम के सब पीस नहीं आ गए, सारे श्वास अपने काल की गति में जा रहे हैं, सारे जा रहे, सारे 21,600 श्वास अपने काल की गति में जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं अपने पास, बैंक बैलेंस जरा सा भी नहीं है। जब अपने कोई समय आएगा तो अपने पास कुछ भी नहीं, खाली के खाली है, क्योंकि अपन ने राम का नाम कभी लिया ही नहीं। वो बैंक बैलेंस होता है, वो सहायता करता है, हर आपत्ति में सहायता करने वाले, फिर अपने आंसू टप 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 टप, क्योंकि अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहा। और जब राम का बल होता है तो नाम के बल पे जीव कुछ भी कर जाता है, हर आपत्ति को उलांघ जाता है। वो बैंक बैलेंस, जैसे भाई कुछ आधार है तो उस आधार पे उसको बल बना रहता है कि मेरे पास है, मैं इस आधार पे अपना जीवन निकाल लूंगा। ऐसे नाम का बैलेंस होगा तो हर कुछ कर पाएगा, बाकी कुछ हाथ में नहीं है। चक्की, क्योंकि कर्म की गति कब जबरदस्त घेर ले, दोए पूर्ण जमी आकाश है। कल कहीं पर किसी महापुरुषों का सुना कि राम का नाम कैसी पीड़ा से लेना, कि कोई माँ है, उसका जवान बेटा है, उसकी नई नई नौकरी लगी शानदार, और शादी हुई और वो मर गया, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। इस पीड़ा के साथ राम का नाम लेना, कि एक भी श्वास चला गया तो उतनी पीड़ा होनी चाहिए। एक भी श्वास खाली जाता है तो जैसे उस माँ को पीड़ा हो रही है वैसी पीड़ा अपने को होनी चाहिए, तब वो राम का नाम असर करता है। तब जाके कि सोचो उसको क्या पीड़ा हो रही होगी, वो पीड़े के साथ राम, कि मेरा श्वास खाली चला गया, ओहो, इतनी पीड़ा के साथ राम का नाम ले तो वो असर करता है और उसका प्रभाव रहता है। अपने को तो दूर दूर तक कोई चिंता ही नहीं राम के नाम की, लिया तो बढ़िया, नहीं लिया, और लिया तो भी भारी मन से लिया, अंदर तो अपने को कोई शब्द चोट पहुंचाता ही नहीं।
और गुरुदेव फरमाते जब तक ये बात अंदर नहीं जाएगी जब तक नहीं बनेगी। बाहरी चीजों से काम नहीं बनता, अंदर की चीजों से। अंदर भाव होगा, अंदर भाव होगा हर चीज के लिए। अंदर चाहे भोजन भी करना तो अंदर के भाव के बिना भोजन नहीं पाएगा, न बनानी आएगा न खानी आएगा। अंदर की रुचि से ही सारा काम होता है। अंदर रुचि होती है कि ये करना है, तो फिर बाहर की अपनी एक्टिविटी होती है। बाहर वो खाली एक्टिविटी किसी काम की नहीं होती, किसी भी काम की नहीं। इसलिए महापुरुष फरमाने कि राम का नाम नहीं लेगा तो ये गति है। दोय पूर्ण जमी आकाश है, पुनि दोय लोभ रूमो, पीसे जक्का जीव को सांशो शोग अंधो। दोय पूर्ण जमी आकाश है, पुनि दोय लोभ रूमो। जैसे संसार में जमीन और आकाश है और इसमें जीव पलता है, पोखा जाता है उसको। ऐसे पुनि लोय दोय लोभ रूमो, ऐसे जीव किसमें बंधा हुआ है? लोभ और मोह। जैसे बाहर शरीर जमीन और आकाश के अनुसार चलते हैं, ऐसे गुरुदेव फरमारे जीव की गति लोभ और मोह में। शरीर की वैसे है, ऐसे लोभ और मोह में जीव दोनों पूड़ों के बीच इतना फंस गया। पीसे जक्का जीव को सांशो सोग अंधो। फिर सांशा सोग और अंधो अज्ञानता, इसमें जीव पीसनी आ गया, पीसनी आ गया। और दो ही पूड़ कैसे? लोभ और मोह के, वो जीव को बाहर वो निकलने नहीं देते। इस चक्की में जीव पीसा चला जाता है। लोभ और मोह की चक्की इतनी जबरदस्त है। ओछा जल की माछली जैसो यो संसार, रामचरण बुग काल है निस्दिनला गोला। ओछा जल की माछली जैसो यो संसार। ये ओछा जल की मछली है तो बड़ी मस्त है, वो खेल रही है, उसको पता ही नहीं कि मेरा जल बड़ा ओछा है, फट खत्म होने वाला है। जल खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा तो मेरा मरना तय। ऐसा संसार है कि उसको पता ही नहीं है कि पल में क्या होने वाला है। और अपन बिल्कुल मस्त हो रहे, अपन निर्भय गति में। जहाँ डरना है वहां नहीं डर रहे, जहाँ डरना है वहां अपन डरते ही नहीं है। उस निर्भय गति में अपनी अवस्था में मस्त है। रामचरण बुग काल है निस्दिनेला गोला। वहां पे बगुला रूपी काल खड़ा है, वो मच्छी को फट उठा लेता है क्योंकि ओछा जल की है तो फट दिखाई देती है। ऐसे काल अपने साथ के साथ में कब अपने को उठा के ले जाए। माया ओछो नीर है जीव माछली जान, रामचरण भय काल है बीड़ी राम पिछाण। माया ओछो नीर है, माया ओछा नीर है और जीव माछली जान। जीव उस माया में मस्त हो रहा है, जीव माया में मस्त हो रहा है। और ओछा नीर क्या है कि माया रक्षा नहीं करेगी। ओछा नीर होता है ना, वो मछली की रक्षा नहीं करता है, उसमें मछली छुप नहीं सकती, फट पकड़ आ जाती है। ऐसे माया में, माया बिल्कुल, माया तो और पकड़वा देगी कि ले जाए इसको। माया का तो काम ही है। माया तो गुरुदेव सांपड़ी के समान कहते कि खुद ही जड़ती और खुद ही खा जाती, खुद ही जड़ती है। ऐसे माया जो है वो ओछे नीर के जैसे है और जीव माछली जान, रामचरण भय काल है। और भय रूपी जो काल है, काल जो है वो भय का रूप है। भय है तो काल की गति है और भीड़ी राम पिछाण। और जो सहायक करने वाले हैं वो राम जी हैं, तो उस राम जी को पहचान। जो भय को दूर करेंगे और इस दुख की गति को दूर करेंगे, वो भीड़ी है, वो तेरे सहायक है। उस राम की तू पहचान कर, रामचरण ई काल की तीन लोक में घात, राम बजे सो उबरे दूजा चुन चुन खार। रामचरण ई काल की तीन लोक में घात, ये काल की घात तीनों लोकों में। तो कहीं भी चला जा, कहीं भी चला जा, काल तैयार है। कहीं छुप जा, कहीं चला जा, सात काले सात कोठी, कहीं भी चला जा। नीचे पाताल में चला जा कि आकाश में चला जा, काल तेरे साथ के साथ में है। राम राम भजे सो उबरे दूजा चुन चुन खात। जो राम को भजेगा वो उबरेगा बस, बाकी तो चुन चुन के काल खा जाएगा। काल से आज तक कोई बच नहीं पाया। राम चरण लागे नहीं राम बजत जम चोट, भजन बिना उबरे नहीं और दूसरी ओट। राम चरण लागे नहीं राम बजत जम चोट। राम को भजेंगे तो काल की चोट लगेगी नहीं, राम को भजेंगे तो फिर जम की चोट नहीं लगेगी। भजन बिना उबरे नहीं और दूसरी ओट। और किसी की भी ओट ले लो, भजन के बिना उबरेंगे नहीं।
एकमात्र भजन की ओट ही करा रही है, बाकी कोई ओट काम की नहीं है। काल के आगे कोई ओट नहीं चलती। एकमात्र जहाँ सुमरन होता है वहीं काल के पैर नहीं गिरते, बाकी तो काल सबके लिए एक जैसी अवस्था में खड़ा हुआ है। फूले सोई खिर पड़े उग्या आंथे सोए, रामचरण इक राम बिन सबही काल बस होए। फूले सोही खिर पड़े उग्या आंथे सोए, जो फूलेगा वही तो खिलेगा। फूल फूला खिला वो ही खिलेगा। और उग्या आंथे सोए, जो उगा है वो अस्त होगा ही होता है, ये तय है, ये सृष्टि का नियम है। जो पैदा हुआ उसका मरना तय है, जो पैदा हुआ वो मरेगा ही मरेगा। पर रामचरण एक राम बिन सभी काल बस होए। अब गुरुदेव फरमा रहे फिर जो राम का नाम लेगा तो उसका शरीर तो जाएगा पर जीव काल की गति में नहीं जाएगा, लेकिन राम के नाम के बिना सब काल के वश में जाएंगे। राम चरण ता भुवन को मृत्यु लोक है नाम, जाम बसे सो मृत्यु बस तू बेग संभाली राम। राम चरण ता भुवन को मृत्यु लोक है नाम। इस धरती का नाम जहाँ अपन अभी है ये मृत्यु लोक कहलाता है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। कि आए हैं तो गुरुदेव फरमा रहे रहने का आश्चर्य मत, तू रहने का आश्चर्य कर, मरने का आश्चर्य मत कर, कि तेरे लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। तो अपन मरने का ओहो देखो कैसे मर गए, कैसे मर गए, कैसे मर गए, जवान चल गया, बच्चा चल गया, ऐसा चल गया, वैसा चल गया, तो इसका नाम ही मृत्यु लोक है। बस कोई आगे कोई पीछे, जाना तय है। कोई आगे जा रहा कोई पीछे जा रहा है। रामचरण ता भुवन को मृत्यु लोक है नाम, जाम बसे सो मृत्यु बस तू बेग संभाली राम। जो भी इसमें बसा है वो सब मृत्यु के वश में है, इसलिए तू बेग संभाली राम, तू जल्दी से जल्दी राम जी का नाम संभाल। क्या लखूं क्या सहंस दस, क्या वर्ष सहंस क्या सो, रामचरण मृत लोक में अंत मृत्यु काबू। क्या लखूं क्या सहंस दस, कोई लाख जी लिया, कोई 10,000 साल जी लिया, कोई 100 साल जी लिया, कोई 1000 साल जी लिया, कोई 100 साल जी लिया, पर रामचरण मृत लोक में अंत मृत्यु काबू। पर अंत में जाना तो मृत्यु की गति में। सतयुग में 1,00,000 साल की उम्र थी, तो क्या अभी वो है? निकल के 1,00,000, क्या देरी लगी? 1,00,000 की थी, फिर त्रेता में 10,000 साल की थी, तो क्या क्या देरी लगी? आज कौन है त्रेता? कोई भी नहीं है। फिर द्वापर में 1,000 साल की उम्र थी, तो कौन है आज? आज चले जाते ही 6,000 साल हो गए, 7,000 साल हो गए, कौन है? और अब 100 साल की उम्र है, कौन दिख रहा है? तो गुरुदेव फरमा रहे उससे क्या हुआ? मतलब जाना तो मृत्यु में तय है, मृत्यु में तो उम्र जी भी लिया तो तू कितना जी लेगा, मरना तो तय है। रामचरण अवतार से सुर नर असुर अनेक, देदारी सब मृत्यु बस कोई न उबरे एक। रामचरण अवतार से, चाहे अवतार आए, चाहे सुर आए, चाहे नर हो, चाहे असुर हो, ऐसे अनेक आ गए, पर देहधारी सब मृत्यु बस। जिन्होंने भी देह धारण किए वो सब मृत्यु के वश में है, कोई न उबरे एक। मृत्यु से आज तक कोई उबर नहीं पाया। मृत्यु होना तो तय है, पर अपने को उसका विचार नहीं आता है। मृत्यु का कभी विचार नहीं आता, जीने का ही विचार करते। सामने वाला कोई मरता है तो उसकी दया देखते हैं, अपनी दया नहीं आती कि अपना क्या होगा, अपनी गति क्या। अपन अपनी मृत्यु का कभी विचार नहीं करते। गुरुदेव फरमाने भजन बढ़ाना तो अपनी मृत्यु का रोज विचार करना चाहिए। अपनी कल्पना भी करनी चाहिए कि अपन ऐसे मर गए तो अब पीछे कौन काम समेट रहा और क्या हो रहा है और क्या स्थिति रहेगी। ऐसी कल्पना तो अपन दिमाग में ही नहीं लाना चाहते। वाह होगा जो होगा, और कभी ला भी जाए तो उससे डरते कि छोड़ो अपने तो बढ़िया आज जियो, जो होगा वो देखेंगे। भला बुरा भूख, अपन सत्य से डरते हैं, सत्य को विचार नहीं करते हैं। भला बुरा भूखी बके वृद्धा तरुण किशोर, रामचरण ये मृत्यु सो नहीं किसी का जोर। भला बुरा भूखी बके वृद्धा तरुण किशोर, चाहे भला हो बुरा हो, अच्छा हो भूखा हो, वृद्ध हो तरुण हो किशोर हो, रामचरण ये मृत्यु सो नहीं किसी का जोर। इस मृत्यु पे किसी का जोर नहीं है, जो भी आया वो सब इसके वश में जाएगा। किसी पे मृत्यु पर किसी का भी जोर नहीं चलेगा, सिवाय राम के नाम के अलावा।
राम राम जी राम महाराज राम राम